प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको प्रेमी सलाम। जय मसीह की। इस वीडियो प्रोग्राम के द्वारा आप सबको मिलने में मुझे बहुत आनंद होता है। आज हम देखना है कि एफेसियों के पत्र में से 6वां अध्याय 11 से 17 वचन तक हम अभी पढ़ेंगे और उसके बारे में अब हम सुनना चाहिए। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। इस वचन में लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियार को हम बांधना चाहिए। कारण यह है, शैतान की जो युक्तियों है उसके सामने हम खड़ा रहने के लिए और शैतान की जो कोई योजना है उसमें हम विजय पाने के लिए, हम युद्ध करने के लिए हम क्या करना है कि परमेश्वर के सारे हथियार को हम बांधना है। ऐसा इस वचन में हम देख सकते हैं। तो परमेश्वर के सारे हथियार, इसके बारे में हम देखेंगे तो इसमें लिखा है कि जो पहली बात यह है कि सत्य से अपनी कमर कसना है और दूसरी बात है धार्मिकता की झिलम हम पहनना है और तीसरी बात है सुसमाचार की जो तैयारी के जूते हैं उसको हम पहनना है और चौथी बात यह है कि विश्वास की जो ढाल है उसको हम लेना है और पांचवा बात यह है कि उद्धार के टोप को हम पहनना चाहिए और छठी बात यह है कि आत्मा की जो तलवार है वो परमेश्वर का वचन है, उसको हम लेना चाहिए। क्योंकि ये सब कुछ परमेश्वर का सारे हथियारों है। इस हथियारों को हम क्यों हाथ में लेना है? इस दुनिया में शैतान की जो कोई योजना युक्तियों है उसमें से हम बचने के लिए, और शैतान जो योजना करके हमारे पीछे आता है इस संसार में, वो शैतान आकर हमको हैरान करने के लिए, हमको तकलीफ देने के लिए आता है, उसके सामने खड़ा रहने के लिए और शैतान के सारे युक्तियों में से हम विजय पाने के लिए हम परमेश्वर के सारे हथियारों को हम हाथ में लेना चाहिए, हम खड़ा रहना चाहिए। आज मैं सारे जो 6 हथियार है उसके बारे में मैं नहीं बताऊं। आज तो एक ज बात जो खास बात है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो खास बात यह है कि विश्वास की ढाल है। एफेसी 6 अध्याय 16 वचन में ऐसा लिखा है कि और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिसने तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। जो शैतान क्या करता है, जो जलते हुए तीरों को हमारे ऊपर लगाता है, जो शैतान के जो युक्तियों है जलते हुए तीरों को हमारे ऊपर लगाता है, उसमें से हम बचना चाहिए। इसलिए हमारा हाथ में खास करके विश्वास के ढाल को हम पकड़ना है। आज हम देखेंगे विश्वास के ढाल क्या है, विश्वास क्या है, ढाल क्या है, उसको हम कैसे इस्तेमाल करना है, उसके बारे में अभी हम देखना चाहिए। उसके पहले हम देखेंगे कि जो शैतान के जो जलते हुए तीर, देखो शैतान तो हमेशा हमारे ऊपर एकदम नजर रखता है, हमको नीचे गिराने के लिए और हमको निराश देने के लिए और हमको दुख देने के लिए वो एकदम योजना करता है और हमारे ऊपर तीर लगाता है।
उस तीर खाली तीर नहीं है, वो जलते हुए तीर को लगाता है। जो जलते हुए तीर का मतलब वो अग्नि का एक तीर कहवाए। जो अग्नि का तीर को वो लगाते समय खरेखर जिसके ऊपर आता है वो व्यक्ति जल जाएगा और मर जाएगा। इसलिए जो शैतान के सारे युक्तियों में से हम बचना है, इसके लिए परमेश्वर के जो खास हथियार है वो विश्वास के ढाल को हम हमारा हाथ में लेना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के ढाल को हमारा हाथ में लेना है। एक जलते हुए तीर हमारे ऊपर आया हो तो पहले हम क्या करना चाहिए? ये जो तीर को हम पहले रुकना चाहिए और दूसरी बात क्या करना है? उसको बुझाना चाहिए। रुकने के लिए क्या लेना है? हाथ में हम ढाल लेना है। ढाल को लेकर पकड़कर हम खड़ा रहेंगे तो एकदम शैतान के जो कोई जलते हुए तीर आता है उसको हम रुक सकते हैं। और उसको बुझाने के लिए हम क्या करना है? विश्वास के द्वारा हम ये जो शैतान के युक्तियों को हम बुझा सकते हैं। विश्वास में हम खड़ा रहना है, स्थिर रहना है। ये पूरा जलते हुए तीर पूरा ये बुझा जाएगा। देखो, इसलिए वचन में लिखा है हम तो खरेखर विजय पाने के लिए विश्वास की ढाल को हमारा हाथ में हम लेना चाहिए। पुराना समय में राजा वो जो युद्ध करने के लिए जाता है तो आगे ढाल लेकर पकड़ने वाला, एकदम ढाल को पकड़कर रहने वाला आगे जाता है। क्योंकि जो कोई तीर आता है, जो कोई तलवार आता है, उसमें से राजा को बचाने के लिए तो खरेखर हमारे ऊपर शैतान जो जलते हुए तीर को लगाता है, इसको हम रुकने के लिए हमारा हाथ में हम ढाल को पकड़ना है। ये क्या ढाल है? अच्छी तरह लिखा है भजन संहिता 18:30 में लिखा है कि परमेश्वर हमारा ढाल है। देखो, परमेश्वर हमारा ढाल है। हमेशा परमेश्वर को हमारा दिल में रखना है। हमेशा परमेश्वर हमारे साथ रहता है, उसको याद करना है, उसको आराधना करना है, उसके साथ हम बात करना है। हमेशा परमेश्वर हमारे लिए ढाल है। खरेखर परमेश्वर को हम ले लेंगे तो जो कोई शैतान की युक्तियों है, जो जलते हुए तीर है, वो आते समय परमेश्वर हमारे लिए ढाल बनकर वो सब कुछ को वो रुक देगा। और दूसरी बात यह है, ये जे जलते हुए तीर को हम क्या करना है? बुझाना है। इसके लिए विश्वास रखना है। किसके ऊपर विश्वास करना है? वो विश्वास तो हम परमेश्वर के ऊपर रखना है। जो डाल है वो परमेश्वर है, उस परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करना चाहिए। हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हमारा शरणागत वो हमारा परमेश्वर है। उसके ऊपर हम भरोसा रखें, उसके ऊपर हम विश्वास करें, उसके ऊपर हम पूरा पूरा हमारा शरणागत करके उसके चरण में हम पड़े, तब प्रभु हमारा साथ रहेगा। और जो कोई हमारा सामने आता है वो जो जलते हुए तीर को वो बुझा देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम विश्वास की जो डाल है इसको हमारा हाथ में हम लेना चाहिए। आमीन। पुराना दिनों में अमुक जगह पर जो लोगों विरोध करते हुए और एक दूसरे से लड़ाई करे, उसी समय क्या करता है कि जो तीर को लगाता है तो तीर लगाते समय उस तीर में जहर का तीर लगाता है। और क्या करता है कि जो जलते हुए तीर को लगाता है तो ये जलते हुए तीर एक इंसान के ऊपर जाए और कुछ मकान के ऊपर जाए, जो जगह पर जाता है वहां ये क्या होने वाला है? पूरा जल जाने वाला है। ऐसा एक जलते हुए तीर को बुझाने के लिए हमारा जीवन में हम परमेश्वर का हथियार है, वो विश्वास की ढाल है, इसको हमें ले लेना है। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों 11वां अध्याय पहली वचन के अनुसार हम देखेंगे तो
विश्वास तो ये है कि आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखे वस्तुओं का प्रमाण है। इसके बारे में मैं आपको एक बात को मैं बताऊं। जो ट्रेन में हम मुसाफरी करके हम जाते हैं, तो जो ड्राइवर को तो हम देखता नहीं है, हम देखा भी नहीं है, कोई भी पहचान भी नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं है, फिर भी हम तो अच्छी तरह गाड़ी में, ट्रेन में हम बैठते हैं। हम विश्वास रखते हैं कि वो ड्राइवर तो जरूर हमको अवश्य जगह पर पहुंचेगा। जरूर उसके ऊपर हम भरोसा, उसके ऊपर हम विश्वास रखते हैं। उनको तो देखा भी नहीं है, फिर भी हम भरोसा रखते हैं, विश्वास के साथ बैठते हैं। वही विश्वास है। देखो, इसलिए यीशु मसीह भी उनके शिष्य जो तोमा है, जो तोमा, ये तो प्रभु यीशु जब दर्शन में आया, दर्शन में सबको दिखाया, उसी समय तोमा नहीं था और बाद में तोमा आया। जो तोमा तो यीशु को देखा बिना तो वो तो विश्वास नहीं किया, वो देखने के बाद वो विश्वास किया। और परमेश्वर आकर, यीशु मसीह आकर तोमा से कहा, देखो मेरे हाथ को देखो, उंगलियों को उसमें डालकर देखो, ऐसा बोला। उसके बाद तोमा को विश्वास आया और तोमा को देखकर यीशु मसीह क्या बोला है कि, वो बोला है कि देखो तोमा, आप तो मुझे देखा है इसलिए विश्वास किया, परंतु मुझे देखिया बिना जो कोई विश्वास करता है वो धन्य है बोला। खरेखर जो विश्वास भी ऐसा है, हम जो कुछ देखा नहीं है फिर भी हम विश्वास करते हैं, वही विश्वास है। और ये विश्वास हमारे जीवन में कैसे आता है, उसके बारे में रोमियो के पत्र में 10वां अध्याय 17 वचन में इसके बारे में लिखा है। अब हम सुनेंगे। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इस वचन में लिखा है कि विश्वास कैसे आता है कि सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। जो विश्वास आता है कि सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से आता है। और भी रोमियो 1:16 में लिखा है कि क्या सुनना है, परमेश्वर का जो सुसमाचार को हम सुनते समय हमारा जीवन में विश्वास आता है। क्या सुसमाचार? यीशु मसीह इस दुनिया में आया मेरे लिए, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा है। वो यीशु मसीह पर जो कोई विश्वास करेगा वो नाश में नहीं जाएगा। वो यीशु मसीह का पवित्र लहू से शुद्ध होकर हम उद्धार को प्राप्त करके नया जीवन पाना है और यीशु मसीह में हम मजबूत, हम विश्वास में हम खड़ा रहेंगे तो परमेश्वर का पुत्र और बेटा बेटी हम बन जाएंगे। वही सुसमाचार है। उस सुसमाचार को जो सुनता है उनके जीवन में विश्वास आता है और यीशु के ऊपर विश्वास आता है और यीशु मसीह हमको नया जीवन देने वाला है और यीशु मसीह हमारे लिए आनंद जीवन देने वाला है। यीशु मसीह हमारा पापों की क्षमा करने वाला है। उनके द्वारा ही हम स्वर्ग में जा सकते हैं। वही सुसमाचार है। वो सुसमाचार को हम सुनते समय हमारा दिल में हमको विश्वास आता है। वो विश्वास को हम बराबर पकड़ कर रहना है और जो विश्वास है वो सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से आता है। क्या सुनना है? ऐसा ये सुसमाचार को सुनकर हम प्रभु के ऊपर विश्वास में मजबूत बनना है और विश्वास में हम आगे बढ़ना चाहिए। मैं पहले आपको बताया ढाल कौन है? खुद परमेश्वर ही ढाल है। विश्वास क्या है? वो तो हम तो देखा भी नहीं है फिर भी हम विश्वास करते हैं। वही विश्वास है। हम यीशु के ऊपर हम ऐसा विश्वास रखते समय शैतान के जो कोई युक्तियों है उसको हम बुझा सकते हैं। हालेलुया। विश्वास के बिना हम परमेश्वर से प्रसन्न होना अनहोना है। वचन में अच्छी तरह लिखा है कि देखो इब्रानियों 11 अध्याय 6 वचन में लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 4 वचन में लिखा है कि जो विश्वास से संसार पर हम जय प्राप्त
कर सकते हैं। और यूहन्ना 11:25 में लिखा है कि देखो, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, जो करता है, वो यदि मर भी जाए तो भी वो जिएगा। वही विश्वास है। विश्वास में मजबूत रहे, विश्वास में मजबूत रहे। यीशु मसीह खुद बोला है, जो मेरे पर विश्वास करना है वो मर भी जाए तो भी वो जिएगा। वही विश्वास हमारा जीवन में होना चाहिए। खरेखर हम विश्वास में मजबूत रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर मजबूत हम विश्वास रखेंगे। और जो कोई ऐसा विश्वास प्रभु यीशु पर रखता है, उनके लिए परमेश्वर खुद ढाल बनकर आकर हमको एकदम बचाता है, हमको आशीष देता है, हमको जय देता है। इसलिए हम विश्वास की जो ढाल है, इसको हमारा हाथ में हम लेना चाहिए। अब हम देखेंगे कि देखो, जो विश्वास की ढाल है उसको लेकर विजय प्राप्त किया हुआ लोगों के बारे में बाइबल में से हम देखना चाहिए। पहली बात यह है कि वचन में लिखा है, भजन संहिता 115 में 9 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे तो उसमें अच्छी तरह लिखा है। उसमें 9वीं वचन को मैं पढ़ूं, हे इज़राइल यहोवा पर भरोसा रख। हे इज़राइल यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। और भी लिखा है, हे हारून का परिवार यहोवा पर भरोसा रख, वही तेरा ढाल है और सहायक है। देखो, अच्छी तरह लिखा है कि जो कोई यहोवा पर भरोसा रखता है उनके लिए परमेश्वर ढाल बनकर रहता है। तो पहली बात यह है कि व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर एकदम भरोसा रखता है, उनके लिए परमेश्वर ढाल बनकर रहता है। हम भी प्रभु के ऊपर भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए ढाल बनकर रहने वाला है। जो कौन ऐसा रहा कि बाइबल में हम देख सकते हैं कि दाऊद के बारे में हम देखेंगे तो वो हमेशा भजन संहिता में बहुत जगह पर लिखा है कि वो यहोवा मेरा ढाल है, मेरे लिए परमेश्वर ढाल बनकर रहा। उसके जीवन में वो अनुभव किया है। बहुत समय में एक एक घटना में दाऊद राजा ने अनुभव किया है कि यहोवा मेरा ढाल है। उसमें से एक बात को मैं आपको बताना चाहती हूं। एक बार जो इज़राइल में फिलिस्ती लोग को आकर, खास करके जो गोलियात है, वो आकर एकदम इज़राइल के विरोध में खड़ा रहा। 40 दिन तक इज़राइल का परमेश्वर को निंदा किया और खड़ा रहा, और कोई भी व्यक्ति उसके सामने जा नहीं सकता था। और शाऊल राजा भी डर गए थे। और क्या करना है, इज़राइल लोगों के लिए क्या होने वाला है, ऐसा परिस्थिति है। जो गोलियत है वो शैतान के समान है। वो शैतान के समान आकर खड़ा रहकर वो इज़राइल लोगों के विरोध में खड़ा रहा। ये जो जलते हुए तीर को लगाने वाला शैतान के समान जो गोलियत आकर खड़ा रहा। और कैसे बचेंगे, और गोलियत के हाथ से हम कैसे, हमको छुड़ाने वाला कौन है, हम कैसे बच सकते हैं। एकदम बहुत दुखी में, तकलीफ में आ गया। उसी समय जो दाऊद उनका भाई लोग को जो छिपाई है उनके लिए खाना लेकर गया था, उसी समय दाऊद को मालूम पड़ा कि वो फिलिस्ती है, वो कतना रहित फिलिस्ती है। वो क्या बोलता है, हमारा जिंदा परमेश्वर के विरोध में ऐसा निंदा करता है क्या, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। वो ये जो तीर लगाता है हमारा लोगों के विरोध में, वो खड़ा है, मैं जाऊंगा, जरूर मैं जीतूंगा। ऐसा जो दाऊद के दिल में एकदम विश्वास आया। और एकदम दाऊद ने सोचा मैं जाऊंगा बोल के सबके साथ बात करने के लिए वो तैयार हो गया। और शाऊल राजा के पास गया और वहां भी जाकर बोलने लगा, राजा डरो मत, जरूर परमेश्वर इस फिलिस्ती को, ये दुष्ट फिलिस्ती को हमारा हाथ में कर देगा। देखो,
कितना भरोसा प्रभु के ऊपर रखा है। जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा दाऊद ने रखा था, इसलिए परमेश्वर दाऊद के हर एक बात में ढाल बनकर उनको बचाया है। पहला सैमुएल में 17 अध्याय 32 वचन से लेकर और 46 वचन तक पढ़ेंगे तो इस बात को हम अच्छी तरह देख सकते हैं। उसमें लिखा है कि 32वें वचन में अच्छा एक विश्वास के बारे में हम देख सकते हैं। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा न हो, तेरा दास जाकर उस फलिस्ती से लड़ेगा। देखो कितना बड़ा विश्वास है। कोई भी व्यक्ति उस फलिस्ती के बारे में एकदम डरना नहीं है। आपका दिल कोई कच्चा ना हो, आपका दास जाकर उस फलिस्ती के साथ लड़ेगा। तो इतना भरोसा प्रभु के ऊपर था, उनके लिए इतना विश्वास था कि मैं जाकर जरूर लड़ूंगा, इतना ही नहीं है मैं जरूर जीत लूंगा। ऐसा विश्वास, परमेश्वर के ऊपर इतना भरोसा रखा है। इज़राइल, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख, वही तेरा ढाल है। हालेलुया। और वचन में लिखा है, पहला सामुएल 17 अध्याय 36 वचन में भी लिखा है कि देखो, वो शाऊल से कहा, तेरा दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, इसलिए ये जे कतना रही फलिस्ती भी उनके समान हो जाएगा। देखो उनका भरोसा विश्वास कैसा है। जरूर ये फलिस्ती को मैं मारने वाला है, क्योंकि मेरे जीवन में सिंह और भालू को भी मैं मार डाला है। हालेलुया। वैसे ही फलिस्ती भी एक जो सिंह और भालू के समान है, इसको मैं जरूर मार डालूंगा। इतना विश्वास प्रभु के ऊपर था। और देखो पहला सामुएल 17 अध्याय 45 वचन में लिखा है कि दाऊद ने फलिस्ती से कहा, गोलियत से कहा कि तू तो हाथ में तलवार और ढाल और भला लेकर आता है, परंतु मैं तो मेरा परमेश्वर के नाम से आया है। देखो परमेश्वर के नाम से, वही दाऊद के लिए ढाल है। परंतु जो गोलियत है वो तो हाथ में एकदम तलवार लेकर और भला को लेकर और ढाल को पकड़कर वो आया है। परंतु जो दाऊद है वो तो कुछ भी हथियार को हाथ में नहीं लिया। वो बोला है कि मैं तो मेरा परमेश्वर का नाम से आपके सामने आया है। देखो कितना भरोसा प्रभु परमेश्वर के ऊपर रखा है। इसलिए एकदम दाऊद एकदम प्रभु के ऊपर भरोसा रखा, इसलिए एकदम गोलियत को एकदम नीचे गिरा दिया। हालेलुया। और भी वचन में जो पहला सामुएल 17 अध्याय 46 वचन में ऐसा लिखा है कि आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा, और करे कर इज़राइल में एक परमेश्वर है, ऐसा लोग को आज जान लेगा। इतना हिम्मत से वो बोला है। देखो दाऊद के दिल में, जीवन में कुछ भी डर नहीं है। शैतान तो आता है, एकदम कड़ा रहता है और एकदम बड़ा है, ऊंचाई है, अरे देखने में तो बहुत डर लगता है। फिर भी वो जो दाऊद है उनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था। वो परमेश्वर उनके लिए ढाल बन गया और उनका विश्वास मजबूत था। वो तो छोटा था, फिर भी बोला है किसी के मन कच्चा ना हो, हम हिम्मत पाओ, उसको परमेश्वर हमारा हाथ में करने वाला है। मैं जाऊंगा, मैं मार डालूंगा। आज इज़राइल में एक परमेश्वर है, ऐसा सभी लोगों के सामने मैं बताऊंगा बोला। उनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था। वो गया, परमेश्वर के नाम में गया। उनके हाथ में वो कुछ भी ढाल को हाथ में लिया नहीं है, परंतु गोलियत तो सब कुछ हथियार के साथ आया। परंतु जो दाऊद है वो परमेश्वर के नाम में
एकदम परमेश्वर के नाम में जाकर विजय को प्राप्त किया है, वही परमेश्वर ढाल बनकर दाऊद के जीवन में विजय दिया है और शत्रु के हाथ से भी उनको बचाया गया। कितने अच्छी बात है। देखो, हमारा जीवन में हम विश्वास के ढाल को हाथ में पकड़ेंगे और परमेश्वर हमारा ढाल है। जो कोई परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है उनके लिए परमेश्वर ढाल बनकर सुरक्षा करता है और बचाता है और विजय देता है। कितने अच्छी बात है। आज हमारा जीवन में भी कुछ भी ऐसा परिस्थिति होए, हम प्रभु के पास हम आएंगे, हम प्रभु से भरोसा रखेंगे, प्रभु हमको बचाने वाला है। एक बार हमारा जीवन में हम इस विस्तार में सेवा करते समय, जंगल विस्तार में हम सेवा करते समय, एक बार हम मुसाफरी करके गया। उसी समय एकदम सांझे, एकदम शाम को 4 बजे तक एक व्यक्ति खड़ा रहा और 10 फुट के दूर में खड़ा रहा और उनके हाथ में तीर, एकदम तीर लेकर हमारा गाड़ी के ऊपर लगाया। हरमड़ा जीप था और जो ड्राइवर है वो तो एकदम ऐसा नीचे आ गया और हम सब लोग हम जोर से पुकारते, ओ यीशु यीशु, ऐसा हम तो जोर से पुकारा। खरे कर जो तीर है ना, ये एकदम ऊपर लग गया, एकदम हमारा गाड़ी से ऊपर निकल गया और एकदम प्रभु को हम धन्यवाद देकर हम आगे बढ़ा। ये जो रास्ता है वो सड़क है, वो भी अच्छा सड़क नहीं है, वो रास्ता तो अच्छा सीधा नहीं है, वो भी एकदम टेढ़ा मेढ़ा है, एकदम काड़ा टेकरा है। फिर भी इसमें गाड़ी धीरे धीरे गया, परंतु हम पीछे मुड़कर देखा वो क्या बनता है और वो प्रभु बोल के हम तो प्रार्थना के साथ हम रहा और पीछे देखते समय और फिर भी दूसरा तीर आया। ये तो टायर के ओर आया। हम तो देखा वो प्रभु हमको बचाओ। खरेखर वो तीर भी एकदम एकदम सीधा रोड के ऊपर जाकर एकदम रोड के अंदर घुस गया और हमारा गाड़ी के ऊपर आया नहीं है, कुछ भी हानि नहीं हुआ। देखो, परमेश्वर हमारा साथ है, हमारा भरोसा प्रभु के ऊपर है। हमको तो इस विस्तार में प्रभु लेकर आया, हर एक दिन हमको शत्रु शैतान के हाथ से हमको बचाया है और हमको सुरक्षा किया है। उस दिन जरूर परमेश्वर हमारे लिए ढाल बनकर हमको बचाया है। हम प्रभु को मैं महिमा करती हूँ। वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन में भी कोई भी प्रकार का शैतान के जलते हुए तीर आया हो तो आपको प्रभु जरूर सुरक्षा करेगा, आपको जरूर बचाएगा। परंतु हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर जरूर रखना चाहिए। हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर होए, परमेश्वर हमारे लिए ढाल बनकर हमको बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। हम दूसरी बात में जाएंगे और दूसरी बात में यह है कि जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है उनके लिए परमेश्वर ढाल बनकर रखा। उसके बारे में बाइबल में हम देखेंगे तो अब्राहम को परमेश्वर ने पुकारा, बेटा आ, मैं आपको बड़ी जाति बनाऊंगा, बुलाकर मैं तुझको आशीष दूंगा बोल के, और अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया। उत्पत्ति 15वां अध्याय पहली और दूसरी वचन को अभी हम पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा, हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमश्कवासी एलिएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? परमेश्वर ने अब्राहम को पुकारा। देखो, इस वचन में ऐसा अच्छा लिखा है कि हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। देखो, अब्राहम को प्रभु बुलाकर ऐसा बोला है कि मत डर, मैं तेरा ढाल है, बेटा मैं तेरा अत्यंत प्रतिफल है,
कितना अच्छी वचन है। प्रभु खुद आकर उनको बताता है, मत डर, मैं तेरा ढाल है। उस वचन को सुनकर अब्राहम के दिल में एक तरफ तो खुश हुए और दूसरा तरफ तो उसके जीवन में कुछ दुख था। उसके बारे में वो परमेश्वर से कहने लगा। और हम देखेंगे अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं, मेरे लिए बच्चा नहीं प्रभु जी, तू मुझे क्या देगा प्रभु जी। अब्राहम के दिल में इतना एक दुख था है कि एक दुख था। ये क्या दुख है? अरे मेरे लिए तो बच्चा नहीं है, मैं तो निर्वंश हूं। ओ परमेश्वर, मुझे आप क्या देगा प्रभु? परमेश्वर तो वचन दिया है, मैं आपको तो बड़ी जाति बनाऊंगा, आपका संतान को मैं बढ़ाऊंगा। बहुत बहुत अच्छा वचन परमेश्वर दिया है। फिर भी उनके दिल में इतना दुख था है कि अरे मेरे उम्र तो 75 उम्र है, अभी तक तो मेरे लिए एक बच्चा भी नहीं है। वो दुख उनके दिल में था। परमेश्वर का योजना ये था कि अब्राहम को बड़े जाति बनाना है। अब्राहम के द्वारा एकदम बड़ी जाति को मैं उत्पन्न करूंगा, उनके संतान को मैं आशीष करूंगा, मैं बढ़ाऊंगा। ऐसा परमेश्वर का इच्छा तो वही था, परंतु इस इच्छा के विरोध में शैतान काम करता था। इसलिए ये कर अब्राहम के जीवन में एकदम निराश होकर, ओ प्रभु ये कैसे होगा प्रभु? आप मुझे क्या देंगे प्रभु जी? आप जरूर देंगे क्या? हालेलुया। अमुक बार परमेश्वर का योजना हमारा जीवन में तो बहुत बड़ा है, फिर भी शैतान आकर हमारे जीवन में अमुक अमुक बात को हमारा मन में डालकर एकदम निराशा करता है, एकदम दुख देता है, एकदम तकलीफ हमारा दिल में आता है और एकदम हम तो निराश होकर हम बैठते हैं। अरे क्या करेंगे, क्या करेंगे? परंतु हमारा भरोसा, हमारा विश्वास हम परमेश्वर के ऊपर रखेंगे तो जरूर हम जय को प्राप्त कर सकते हैं, हम आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। जब परमेश्वर ने वायदा किया उसी समय अब्राहम के जो उम्र था वो तो 75 उम्र था, परंतु 100 उम्र में उनके लिए एक अच्छा बेटा लड़का जन्म हुआ, इसहाक। हालेलुया, हालेलुया। इसके बीच में जो 25 साल है, वो 25 साल अब्राहम कैसे रहा? वो परमेश्वर के ऊपर एकदम विश्वास रखा और विश्वास में अब्राहम मजबूत रहा। देखो परमेश्वर से अब्राहम बोला है कि प्रभु आप मुझे क्या देगा प्रभु? इसके लिए परमेश्वर ने क्या जवाब दिया है हम देखेंगे। परमेश्वर क्या जवाब दिया? उत्पत्ति 15वां अध्याय 5वें वचन में लिखा है कि हे अब्राहम बाहर आओ, देखो आकाश के जो तारा है उसको गिन सकते हैं क्या? ना प्रभु, उसको तो गिन नहीं सकते। वैसे ही आपका संतान होने वाला है, विश्वास रख। हालेलुया। जो इससे ही आपके संतान होने वाला है, उस वचन के बोलते समय और जरूर जो अब्राहम है वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, उसी दिन से विश्वास में मजबूत रहा। उत्पत्ति 15वां अध्याय 6 वचन में लिखा है कि जो उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बातों को उसके लेखे में धर्म गिना। देखो परमेश्वर के ऊपर इतना भरोसा, इतना विश्वास अब्राहम करने लगा। उसी दिन से लेकर अब्राहम के जीवन में हमेशा विश्वास में मजबूत रहा। अब्राहम के विश्वास के बारे में हम रोमियो के पत्र में 4 अध्याय में 17 से लेकर 23 तक हम पढ़ेंगे तो हमको अच्छा मालूम पड़ेगा, हम सुनेंगे। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है
और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए लिखा गया। देखो इस वचन में लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। देखो एक बच्चा तो नहीं है, परंतु परमेश्वर का वचन में लिखा है कि मैं तो तुझे बहुत सी जातियों के लिए मैं पिता ठहराया है। वचन में क्या लिखा है? उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया है। देखो परमेश्वर के ऊपर जो वायदा किया है, मैं तो बहुत जातियों के लिए मैं आपको पिताजी ठहरा है, मैं पिता ठहरा है, ऐसा परमेश्वर बोला। तुरंत अब्राहम इस वचन के ऊपर विश्वास किया, ऐसा लिखा है। कैसे विश्वास किया, क्या विश्वास किया? और रोमियो 4:17 में लिखा है कि और जो मरे हुए को जिलाता है मेरा परमेश्वर, हाँ, और जो बातें है ही नहीं उसके नाम ऐसा लेता है कि वे है। देखो जो मेरा प्रभु है, परमेश्वर है, मरे हुए को जिलाने वाला है। जे है ही नहीं फिर भी हो ऐसा उसको नाम लेकर बुलाने वाला है, मेरा परमेश्वर है। जे शून्य है उसमें से उत्पन्न करने वाला है, मेरा परमेश्वर है। उसके ऊपर अब्राहम ने विश्वास किया, उस वचन के ऊपर विश्वास किया। मुझे तो प्रभु जरूर अनेक जाति के लिए मुझे पिता ठहराया है, जरूर वो होने वाला है। मेरा परमेश्वर तो ऐसा है कि जो मरे हुए को जिलाने वाला है। मेरा परमेश्वर तो यह है कि जो है भी नहीं फिर भी उसमें है, ऐसा जानकर एकदम नाम लेकर बुलाने वाला है। उसके ऊपर अब्राहम भरोसा रखा है। हम भी ऐसा प्रभु के ऊपर हम विश्वास में मजबूत रहना चाहिए। ऐसा हम विश्वास में मजबूत रहते समय हम शैतान के जो कोई युक्तियों हैं उसमें से हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, उस युक्तियों को हम तोड़ सकते हैं। हालेलुया। अब्राहम को तो प्रभु ये बहुत जाति के लिए पिताजी ठहराया है, उस बात को वो प्राप्त किया है। कैसे प्राप्त किया? विश्वास से प्राप्त किया। उनके दिल में अमुक बार निराशा आया था, दुख आया था, तकलीफ आया था, संकट आया था, ये सब शैतान दिया था, फिर भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास में मजबूत रहकर अब्राहम ने वो विश्वास को प्राप्त किया है, वो प्राप्त किया है। और अब्राहम के विश्वास के बारे में हम देखेंगे तो रोमियो को पत्र 4:18 में लिखा है, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। तो मतलब ये है, अमुक अमुक बार उनके जीवन में निराशा को शैतान लाया, वो तो हमको मालूम पड़ता है। फिर भी वचन में लिखा है उनके निराशा में भी वो आशा रखकर विश्वास किया है, विश्वास किया है। हम भी हमारा जीवन में कोई भी निराशा होए, आज विश्वास करेंगे प्रभु हमारा जीवन में जरूर करने वाला है, प्रभु जरूर हमारा जीवन में करेगा। और भी अब्राहम के विश्वास को हम देखते समय रोमियो 4:19 में लिखा है कि विश्वास में वो निर्बल ना हुआ, विश्वास में मजबूत था, विश्वास में निर्बल ना हुआ, ऐसा लिखा है। हम भी विश्वास में मजबूत रहना चाहिए। और भी रोमियो 4:20 में लिखा है कि देखो विश्वास के बारे में लिखा है कि जो अब्राहम ने विश्वास किया वो विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा किया। विश्वास में दृढ़ होकर वो परमेश्वर की महिमा किया, वही इनके लिए एकदम
धर्म एकदम न्याय ठहरावा आया, ऐसा वचन में लिखा है। देखो वही बात अब्राहम की, जो विश्वास के वो विश्वास में मजबूत रहा, इसलिए उनके जीवन में आशीर्वाद मिला। हालेलुया। वो फक्त ये वचन उनके लिए नहीं लिखा है, हम सबके लिए भी लिखा है, ऐसा इस वचन में लिखा है। देखो ये सब बात हमारे लिए भी है। ये जो विश्वास हम सीखना है, अब्राहम से हम भी सीखना है। कैसे अब्राहम विश्वास से आशीष को प्राप्त किया है, वही वचन को हम भी विश्वास करेंगे, हमारे जीवन में भी आशीष को प्राप्त करेंगे। और जो कोई विश्वास में मजबूत रहना है, उनके लिए परमेश्वर ढाल बनकर रहता है, उनके जीवन में प्रभु बहुताई से आशीष देता है। आज हमारा जीवन में भी ऐसा करने वाला है। जब हम इस विस्तार में सेवा करने के लिए आया था, उसी समय हमारा विश्वास प्रभु के ऊपर था। हम भी अब्राहम के समान आया। हमको तो कुछ मालूम नहीं, किसी व्यक्ति को हम जाना नहीं है, पहचान नहीं है, और इस जगह के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, हमारे लिए भाषा भी मालूम नहीं है। अरे कैसे रहेंगे? हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर था। परमेश्वर हमको वचन दिया था, हमको प्रभु ये दर्शन में बताया था, बेटा बेटी मत डर, मैं तेरे संग रहता हूं। ये पूरा जातियों के लिए आपको मैं आशीष का कारण बनाऊंगा। अब्राहम के तरफ मैं आपको बुलाया है, आप इस जगह पर सेवा कर। हम परमेश्वर से इतना प्यार किया, हम परमेश्वर के ऊपर इतना विश्वास किया। विश्वास करते करते 29 साल हो गया, हम प्रभु की सेवा में हम आगे बढ़ते हैं, और प्रभु हमको बहुताई से आशीष देता है। बीच में कोई भी निराशा, कोई भी दुख तकलीफ को शैतान लाएगा, और जो कोई युक्तियों को करता है, फिर भी प्रभु हमको विजय देता है। वो हमारा जीवन में एक ढाल बनकर हमको एकदम सुरक्षा करता है और बहुताई से आशीष देता है। आज आपके जीवन में भी प्रभु जरूर ऐसा करने वाला है। हम भी विश्वास में मजबूत रहेंगे। विश्वास में हम तो एकदम निर्बल बनना नहीं है, हम विश्वास में मजबूत रहे और आशीष को हम जरूर प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरी बात में हम जाना है, तीसरी बात क्या है कि जो नीति वचन 30 अध्याय 5वीं वचन में लिखा है, हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। उस वचन में लिखा है कि परमेश्वर अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। देखो परमेश्वर अपने शरणागतों की ढाल है। जो कोई, अभी तो हम देखा, पहली बात देखा, जो कोई परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है उनके लिए परमेश्वर ढाल बना है। और दूसरी बात हम देखा, जो कोई परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है उनके लिए परमेश्वर ढाल बना है। और तीसरी बात यह है, जो व्यक्ति परमेश्वर को शरणागत गणता है उनके लिए परमेश्वर ढाल बनता है। उसके बारे में बाइबल में अच्छा लिखा है, वो तो आशा राजा के बारे में लिखा है। दूसरा इतिहास में 14 अध्याय 8 से लेकर 12 तक हम पढ़ेंगे तो उसमें अच्छा लिखा है कि जो आसा नामक एक राजा था, वो इज़राइल में 10 साल अच्छी तरह एकदम शासन किया था। आसा राजा के काल में जो शासन था वो एकदम अच्छा शासन था। वो परमेश्वर का पसंद हुआ एक राजा था। वो एकदम अच्छा काम सेवा करता था। उसी समय देश में एकदम शांति, और आसा राजा बोला देश में तो बहुत अच्छा शांति वातावरण है, इसलिए हम क्या करना है, बड़ा बड़ा जगह को हम बांधना है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग को हम बांधना है, और इसी समय एकदम देश में शांति है, उसी समय हम बहुत काम करना है, ऐसा बोल के सब जगह पर बड़ा बड़ा काम को वो देश में करने लगा। परंतु अचानक क्या हुआ, एकदम जो कुशी राजा ने एकदम अचानक आ गया, उसके विरोध में आ गया, युद्ध करने के लिए आ गया, उनके
साथ एकदम 10 लाख जो ढाल पकड़कर और हथियार को पकड़कर आने वाला लोगों के साथ वो कुशी राजा वो आ गया। उसी समय एकदम आसा राजा खड़ा हुआ। उसी समय वचन में लिखा है, दूसरा इतिहास 14 अध्याय 8वीं वचन में ऐसा लिखा है कि आशा राजा के पास ढाल पकड़ने वाला व्यक्ति जो सेना उसके पास थी, और कैसा कितना था कि यहूदा में से 3 लाख पुरुष था ढाल पकड़ने वाला, और बेन्यामीन में से 2,80,000 लोग को ढाल पकड़ने वाला था। फिर भी आसा राजा ये जे ढाल पकड़कर रहने वाला सेनाओं के ऊपर वो भरोसा नहीं रखा। वो अचानक जे कुशी राजा आ गया, उनके पास एकदम 10 लाख लोगों सेनाओं के साथ वो अंदर आया। फिर भी वो जो आसा राजा है वो ऐसा नहीं सोचा कि मेरे पास इतने लोग हैं, इतना ढाल पकड़ने वाला सेना है, ऐसा करके वो उन लोगों के ऊपर भरोसा नहीं रखा। और आशा राजा क्या किया, मेरा शरणागत मेरा परमेश्वर है, मैं जिसके ऊपर भरोसा रखता हूं, मैं मेरे सेनाओं के ऊपर भरोसा नहीं रखता हूं। भले मेरे पास है जो ढाल पकड़ने वाला 3 लाख है, अरे बहुत है, फिर भी उन लोगों के ऊपर वो भरोसा नहीं रखा। जो आसा राजा के भरोसा परमेश्वर के ऊपर था, वो बोला कि प्रभु मेरा शरणागत है, ऐसा प्रभु के चरण पर पड़ा। प्रभु ही कुछ कर सकते हैं, मेरे जीवन में मैं क्या करूं? ये कुशी राजा आया है, उसके विरोध में हम कैसे जाकर युद्ध कर सकते हैं? परमेश्वर हमारे लिए ढाल है, ऐसा उनके दिल में एकदम विश्वास में वो मजबूत रहा। वचन में हम पढ़ेंगे और दूसरा इतिहास 14 अध्याय 11वीं वचन हम पढ़ेंगे। तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यों दुहाई दी, हे यहोवा, जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है वैसे ही शक्तिहीन की भी। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल न होने पाएगा। आशा राजा की प्रार्थना को देखो। प्रभु आप तो सबके लिए सहायता करनार है, सामर्थ्य को कैसे सहायता करता है वैसे ही शक्तिहीन को भी। प्रभु जी, हे परमेश्वर, हे मेरा प्रभु, हम तुझी पर भरोसा रखते हैं। प्रभु जी, इतना बड़ा भीड़ के सामने हम आए हैं। प्रभु जी, आपके ऊपर भरोसा रखकर हम इतना बड़ा भीड़ के सामने खड़े हैं। प्रभु जी, हमारे पास जो कोई ढाल पकड़ने वाला इतना लाखों है, उनके ऊपर हम भरोसा नहीं रखता है। प्रभु जी, हमारा शरणागत तू ही है। प्रभु जी, प्रभु मेरा शरणागत है, तुझ पर मैं भरोसा रखता हूं बोल के आसा राजा ने परमेश्वर के चरण पर पड़ा। और क्या हुआ है, वचन में लिखा है, तब यहोवा ने क्या किया और कुशियों का आशा और यहूदियों के सामने मारा और कुशी भाग गए, ऐसा लिखा है। देखो, परमेश्वर खुद आया और आसा राजा की प्रार्थना, ओ प्रभु मेरा शरणागत है, प्रभु के सामने पड़ा है, इसलिए परमेश्वर खुद आया और परमेश्वर आकर एक कुशियों को मारा और वो भाग गया, ऐसा लिखा है। कितनी अच्छी बात है। एक समय हम सेवा करने के लिए राजस्थान में गया, एक बड़ा मीटिंग रखा। जो मोहन साहिब है आकर एक अच्छा बड़ा मीटिंग किया था राजस्थान में कुंभपुरा में। उसी समय एकदम मीटिंग तो अच्छा हुआ। मीटिंग में तो 2,000-2,500 लोग आए थे। और मीटिंग पूरा होने के बाद हम एकदम गाड़ी लेकर हम वापस आते समय एकदम बड़ा परेशानी आया। अचानक एकदम विरोध वाला आ गया, एकदम 2 गाड़ी पर कर पूरा हथियार को हाथ में लेकर एकदम हमारा पीछे आने लगा और एकदम आज तो खत्म करूंगा ऐसा बोल के एकदम तकलीफ दिया और दुख दिया।
हमारा पीछे आया और एकदम हमको दुख दिया और बोला था कि आज तो हम आपको खत्म करने वाला है। देखो इस परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं। हम भी दो गाड़ी में हैं और जो विरोध वाला है वो भी दो गाड़ी में है और पीछे पीछे आता है और एकदम अचानक आगे भी गया और आगे जाकर हमको देखकर एकदम हथियारों को बताता है, देखो हम तो ऐसा करने वाला है, दूसरा रास्ता भी नहीं है, हम कहां जाएंगे, हमको बचाने के लिए कोई व्यक्ति उसी समय पर नहीं है, हम क्या करेंगे। हमारा सेवकों थोड़ा लोगों को मालूम पड़ा ये सब लोग पीछे आते थे, फिर भी उनके हाथ में तो जो विरोध वाला के हाथ में तो बहुत हथियार है, हमारा हाथ में तो कुछ नहीं है। हम तो परमेश्वर से पुकारा, ओ प्रभु हमको बचाओ, ओ प्रभु हमको बचाओ। हम तो गाड़ी के अंदर से रहकर परमेश्वर से हम दुहाई दिया, तो जरूर परमेश्वर उस दिन हमारे लिए ढाल बना, हमारे लिए ढाल बनकर उस जंगल में एक दूसरा रास्ता है, वो तो रास्ता भी नहीं है, फिर भी उस एकदम छोटा रास्ता को प्रभु हमको बताया। उस रास्ता में से हम लोग एकदम बहुत घूमकर हम आया। उसी समय उन लोगों को मालूम पड़ा ये लोग को कहां गया है, वापस निकल गया क्या बोल के वो भी एकदम वापस आया। वापस एकदम फिर इस मीटिंग के जगह पर वो लोग को आया। उसी समय के अंदर हम लोग एकदम एक नदी को पार करके हम गुजरात के अंदर आ गया है। देखो परमेश्वर हमको बचाया, जंगल में एक रास्ता को बताया, प्रभु हमारे लिए एक ढाल बनकर हमको उसी दिन प्रभु शैतान शत्रु के हाथों से हमको बचाया है। आज प्रभु हमारा साथ रहकर हमारा जीवन में इतना समय तक हमारे लिए ढाल बनकर हमको बचाया है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आपके जीवन में भी ऐसा ही प्रभु करने वाला है। देखो कितना समय में, कई भी समय में, संकट के समय में और मुसीबत के समय में और शैतान विरोध में आता है, युद्ध करने के लिए अचानक शैतान कोई युक्तियों को लेकर आता है, जलते हुए तीर को लेकर आता है, हम शांति से हमको रहने नहीं देता। उसी समय पर हमारा भरोसा, हमारा शरणागत, हमारा विश्वास वो तो परमेश्वर है। जो परमेश्वर है वो हमारा ढाल है जिसके ऊपर हम भरोसा रखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम इस वचन के द्वारा हमको मालूम पड़ता है कि खरेखर हम शैतान के सारे युक्तियों में से हम बचने के लिए, शैतान के सारे योजना में से हम बचने के लिए, हम शैतान को जीतने के लिए हम परमेश्वर के हथियार को पहनना है। वो खास करके विश्वास की ढाल को हम पहनना है। जो विश्वास है वो प्रभु के ऊपर हम रखना है। जो ढाल है वो हमारा परमेश्वर है। और तीन बात को मैं आपको बताया है। जो भरोसा रखने वाला है उनके लिए परमेश्वर ढाल बनकर रहता है। दूसरी बात है कि जो प्रभु के ऊपर विश्वास किया है उनके लिए परमेश्वर आशीष देता है और ऊंचा करता है और छुटकारा देता है। और तीसरी बात में हम देखा जो कोई परमेश्वर का शरणागत है उनके लिए परमेश्वर ढाल बनकर उनको जय प्राप्त कर कर देता है। ऐसा हम देखा है। ये तीन बात को हम याद करेंगे। और दाऊद के जीवन में, उनके जीवन में प्रभु ये एकदम ढाल बनकर उनको विजय दिया, उनको बचाया है। अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ढाल बनकर रहा और उनको आशीष दिया। और आसा राजा के जीवन में परमेश्वर ढाल बनकर रहा और शैतान शत्रु के विरोध में जय को प्राप्त करके दिया है। वही परमेश्वर हमारा साथ है। इस महीना में प्रभु आपके लिए एकदम विशेष इस वचन को बताता है कि बेटा बेटी आप डरो मत, आप चिंता मत कर, मैं आपकी भरोसा प्रभु के ऊपर रख, आपके विश्वास प्रभु के ऊपर रखो। आपके शरणागत यीशु है उसके ऊपर भरोसा रख। वही हमारा ढाल है, वही हमारा ढाल है। हर एक बाबत में से आपको बचाने वाला है,
हमको आशीष देने वाला है, सुरक्षा करने वाला है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारा प्रार्थना सुनकर आज ये बड़ा काम करने वाला है। आपकी सेवा में भी आपके लिए कुछ भी संकट हो, तकलीफ हो, अभी हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको आशीष करेगा, आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु जी। प्रभु प्रभु हमारा भरोसा तू ही है प्रभु जी, हमारा विश्वास भी तू है प्रभु जी, हमारा शरणागत भी तू है प्रभु जी। हम तो कुछ नहीं प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी प्रभु जी, इस वचन को सुनने वाला सबको प्रभु आप आशीष कर प्रभु जी। सबके ऊपर प्रभु का अभिषेक का एकदम अभिषेक नीचे उतर कर आए। हालेलुया। एक एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु आपके जो विश्वास है प्रभु जी, सबके ऊपर उतर कर आने दो प्रभु जी। जिसके ऊपर, जिसके अंदर जो अविश्वास है उसको दूर कर प्रभु जी। जिसके जीवन में निराशा है इसको दूर कर दो प्रभु जी। दुख है, तकलीफ है, इसको दूर कर दे प्रभु जी। हाँ जी प्रभु, आप भी प्रभु मैं प्रार्थना करते हूँ, आप हमारा परमेश्वर है प्रभु जी। हमारा भरोसा आपके ऊपर है प्रभु जी। आप हमारा परमेश्वर, हमारा शरणागत है प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग प्रार्थना करेंगे। होरी में शिकारामा दुरा बाबा रीबा दानामा शेंडराबा दुका दराबा शेडराबा दूरी बिखाबा दूरी बिकाबा लडरा बाबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा एक एक ने प्रभु भरपूर कर दो प्रभु जी। हालेलुया राजा। शैतान शत्रुओं ने योजना युक्तियों में से सबको छुटकारा दे प्रभु जी। आप छुटाने वाले हैं प्रभु जी। प्रभु हमारे ऊपर प्रभु जी जो कोई प्रभु शैतान की तीर है प्रभु जी, इसको बुझाओ प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारा ढाल है, प्रभु हमारा ढाल है। हम यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं। कोई भी शैतान की युक्ति होए, कोई भी योजना होए, यीशु मसीह के नाम से अभी शून्य बन जाए, शून्य बन जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी प्रभु जी इस समय में प्रभु जी जो कोई प्रभु कोरोना वायरस है प्रभु जी, योपन प्रभु एक शैतान के रूप में अंदर आकर दुनिया में सबको हैरान करता है, दुख देता है। अभी हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, ये जो शैतान है, ये कोरोना वायरस भी यीशु मसीह के नाम से जल जाए। इन द नेम ऑफ जीसस। हमारे लोगों को बचाओ प्रभु जी, हर एक बाबत में बचाओ प्रभु जी, उनके जीवन में प्रभु जी। तमें आप आओ प्रभु जी, आप आकर प्रभु जी अब्राहम को प्रभु जी आशीष दिया हुआ परमेश्वर हमारा लोगों को भी आशीष कर दे प्रभु जी। हालेलुया। गोलियत जैसे प्रभु जी कितने विरोध में जो कोई आता है उसके विरोध में आप खड़ा रहकर प्रभु जी उसके प्रभु जी उसके ऊपर विजय दे दो प्रभु जी। हमको विजय देने वाला परमेश्वर आप ही है प्रभु जी। आशा राजा प्रभु आपके पास आकर आपके शरण में पड़ा है प्रभु जी, वैसे ही हम भी प्रभु आपके शरण में हम आए हैं प्रभु जी। हमारा प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर प्रभु जी, अभी प्रभु हमको भी छुटकारा दे प्रभु जी। शैतान शत्रुओं से हमको छुड़ाओ प्रभु जी, हमको बचाओ प्रभु जी। कोई भी व्यक्ति बीमारी में होए और प्रभु जी अस्पताल में होए, पत्तारी में होए प्रभु, अभी प्रभु यीशु मसीह के नाम से छुटकारा मिले। इन द नेम ऑफ जीसस सबको छुटकारा दे दो प्रभु जी। शैतान की योजना पर नाश हो जाए, किसी के ऊपर जलते हुए तीर लगना नहीं है। इन द नेम ऑफ जीसस सब प्रकार का जलते हुए तीर को हम बुझाते हैं, यीशु मसीह के नाम से बुझाते हैं। प्रभु यीशु के नाम से हम विजय को प्राप्त करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस लोशा कामातुरी बिखामरा। कोई भी प्रकार का रोग होए, कोई भी प्रकार का बीमारी, तकलीफ, दुख, कोई भी बात होए, समस्या, यीशु मसीह के नाम से सब कुछ दूर निकल जाए। हालेलुया। हमारा प्रार्थना को आप सुनते हैं, धन्यवाद राजा। हालेलुया राजा। सबके जीवन में शांति दे प्रभु जी,
सबके जीवन में शांति मिले, यीशु के नाम से शांति मिले। ओ हालेलुया, हालेलुया। हमारा भरोसा तुझ पर है प्रभु जी, तू ही हमारा भरोसा है प्रभु जी, तू ही हमारा भरोसा है प्रभु जी। हम कहां जा सकते हैं प्रभु जी, तू ही हमारा भरोसा है, तू ही हमारा ढाल है प्रभु जी। हालेलुया राजा। कोई भी व्यक्ति प्रभु जी आपके ऊपर विश्वास करके अभी प्रार्थना करे, उन सबको प्रभु जी आप दया कर प्रभु, आप दया कर प्रभु जी। हालेलुया। आपके वचन में लिखा है यदि तू विश्वास करे तो परमेश्वर की महिमा देखेंगे। करे कर हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं, विश्वास के बिना प्रभु जी हम परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है प्रभु। हम विश्वास करते हैं राजा, विश्वास करे तो देव महिमा आप देख सकते हैं प्रभु। आपके वचन के लिए धन्यवाद राजा। बेटा बेटी कोई भी अभी प्रार्थना करते समय वो आपके भरोसा यीशु के ऊपर रखेंगे, जरूर प्रभु यीशु मसीह के नाम से छुटकारा हो जाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हमारा प्रार्थना आप सुना है, धन्यवाद राजा। महिमा आपको देते हैं प्रभु जी, हम तो कुछ नहीं, दिन बनते हैं राजा। मान महिमा गौरव प्रभु यीशु के लिए मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर बाप। आमीन, आमीन।